कुत्ता तो बहुत बड़ी बात है, कुत्ता के अंदर तो जान होती है। एक पत्थर पड़ा रहता ना, ड्राइवर पत्थर पे भी गाड़ी नहीं चलाता है। हम तो जी सहमत नहीं है इस रूल से, और हम अगर यही रूल रहे तो हम ड्राइवरी छोड़ देंगे। आम लोग जो ये मेरी खबर देख रहे हैं वो शायद ये सोच रहे होंगे कि यह नियम तो ड्राइवरों से संबंधित है, भला उनके ऊपर इस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा। जो भी ट्रांसपोर्ट जगत है, जो भी ड्राइवर लोग हैं, उन सभी के अंदर एक अफरा तफरी सी मची हुई है। वो सभी सकते में हैं ये सोचकर कि अगर यह नियम लागू हो गया तो आखिरकार ड्राइवर्स का होगा क्या। हालांकि सरकार की ये दलील है कि जो भी ड्राइवर लोग सड़कों पर जब चलते हैं और उनकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अमूमन ये देखा जाता है कि ड्राइवर उस व्यक्ति को उसी स्थिति में छोड़कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। वहीं ड्राइवरों की ये दलील है कि अगर हम इंसानियत के नाते वहाँ रुकें और उस व्यक्ति को अस्पताल तक भी पहुँचाएँ तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, कहीं उस भीड़ के हत्ते अगर वो ड्राइवर चढ़ गया और उस ड्राइवर की अगर जान ले ली जाए तो उस हालात में जिम्मेदार कौन होगा, उस ड्राइवर के परिवार का क्या होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में और यहां आप देखिए ये सभी लोग ड्राइवर हैं या क्लीनर हैं, ये सभी लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। वहीं अगर मैं आपको बता दूं कि जब ड्राइवर्स की हड़ताल होती है तो पूरे देश के अंदर चाहे सब्जी हो चाहे अन्य सामान हो, उन सभी के प्राइजेज़, उन सभी के जो रेट हैं वो आसमान छू जाते हैं। ये ड्राइवर लोग ही हैं जिनकी वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था लगभग इन ड्राइवर्स के ऊपर टिकी हुई है। पर अब एक नया कानून आया है, उस कानून के बारे में आपको जानकारी है क्या? ड्राइवर अगर गाड़ी छोड़ के भाग जाता है तो उसके 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपया, 5 लाख सुना मैंने, 10 लाख है, 10 लाख है, 10 लाख। ड्राइवर ने तो बेचारे ने आज तक 10 लाख रुपए इकट्ठा ही नहीं देखा, कहाँ से जमा कर देगा। ठीक जी। सरकार का ये मानना है कि जो ड्राइवर लोग होते हैं वो लापरवाही से चलाते होंगे, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके बाद वो हिट करके वो व्यक्ति वहाँ से भाग जाते हैं, तो ये भी तो इंसानियत नहीं है। देखो, हिट करना, हिट कोई ड्राइवर अपने मन से नहीं मारता है। अगर सामने मरा हुआ कुत्ता भी पड़ा ना, ड्राइवर उसको भी बचाएगा। कुत्ता तो बहुत बड़ी बात है, कुत्ता के अंदर तो जान होती है। एक पत्थर पड़ा रहता ना, ड्राइवर उस पत्थर पे भी गाड़ी नहीं चढ़ाता है, क्योंकि अगर पत्थर पर गाड़ी चढ़ गई तो तेरे टायर में कट लग जाएगा। अब ये नियम बना है, इस नियम को कैसे देखते हो आप? ये ड्राइवरों के हित में है, ड्राइवरों के विरोध में है? देखो, ये विरोध में, बिल्कुल विरोध में। इसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे और जहाँ हमारे ड्राइवर भाई जाएंगे, हड़ताल पर जाना चाहेंगे, हम उनके साथ हैं तहे दिल से। अब तो हमें 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर हमारे ड्राइवर भाइयों के एवज में अगर हमारी एक सैलरी 5,000 4,000 जो हमारे सहयोग बनेगा ना, हम अपने ड्राइवर भाइयों के लिए सहयोग करेंगे और इस कानून के खिलाफ है बिल्कुल। अगर ये नियम लागू हो गया तो क्या ड्राइवरी लाइन छोड़ने का ही विचार कर रहे हो? छोड़ देंगे, अभी बैठे हैं, बिल्कुल अभी लिखवा लो हम पर। अगर जिस ड्राइवर पे अगर 5 से 10 लाख रुपए होंगे तो बंदा ड्राइवर ही क्यों करेगा? अपना कोई ना कोई बिजनेस नहीं करेगा। मान लो अगर मैं ड्राइवर हूँ, अगर मेरे से कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बंदा एक्सपायर हो जाए, तो मैं उस दौरान मेरे दिमाग में ये नहीं आएगा कि भाई मैं इस बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाऊं। अगर मैं उस बंदे का अगर मैं ये विचार अपने मन में लाता हूं, भाई इस बंदे के मेरी गाड़ी से चोट लगी हुई है, तो मैं इस बंदे के इंसानियत के नाते इसके इलाज कराऊं, हॉस्पिटल ले जाके पहुंचाऊं। क्यों मेरे को ये खतरा रहेगा अगर मैं इस बंदे को हॉस्पिटल लेके जाता हूं तो वहाँ का जो पब्लिक इकट्ठी होगी वो मेरे ऊपर चढ़ जाएगी और मेरे को मार भी सकती है। जो लंबे टूर होते हैं, बीच बीच में बहुत सारे शहर आते हैं, जैसे ही शहर आता है तो वहाँ दोनों तरफ बहुत सारी रेहड़ियाँ होती हैं और आपको बहुत ज़्यादा संभल के चलना पड़ता है। तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि जैसे तैसे कम से कम हाईवे को तो वो खाली करवाएं? चलो, वो तो बात सही है, हाईवे क्लियर होने चाहिए और हम खूब अपने मन से खूब सेफ चल रहे हैं। सामने वाला बाइक वाला पी के आ रहा है, घर से झगड़ा करके आ रहा है, ये चोरी करके लेकर आ रहा है और वो हमारी गाड़ी सेट हो जाता है। हमारे पास क्या जवाब है इसका? हम तो जी सहमत नहीं है इस रूल से, और हम अगर यही रूल रहे तो हम ड्राइवरी छोड़ देंगे। ड्राइवरों को ये मानना है कि अगर ये नियम पास होता है तो कहीं ना कहीं अब जो ड्राइवर कम्युनिटी है वो ड्राइवरी तक छोड़ने के लिए तैयार है। अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था सोशल मीडिया पर, मेवात के कुछ ड्राइवरों का एक पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे, तो ड्राइवर्स का साफ तौर पर कहना था कि चाहे रेहड़ी लगानी पड़े, परचूने की दुकान खोलनी पड़े, चाहे भेड़ बकरी खरीद के उन्हें चलाना पड़े,
पर हम ड्राइवरी नहीं करेंगे। उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ ये कानून बहुत ही गलत है मेरी तरफ से। तो कोई बीजेपी ने कोई रूल निकाला है तो रूल के हिसाब से पहले बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि सामने वाला बंदा फॉलो उस रूल को कर सकता है या नहीं। जब बंदा उस रूल को फॉलो नहीं कर सकेगा तो उस रूल को निकालने का फायदा क्या है? जी, एक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में हो सकता है। ड्राइवरों को साफ तौर पर यह कहना है कि कोई भी ड्राइवर यह नहीं चाहता कि सड़क के ऊपर वो एक चींटी तक को भी मारे। वहीं अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट के दौरान हो जाती है तो ड्राइवर इंसानियत दिखाना चाहता है, उस व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाना चाहता है, पर उस भीड़ का क्या जो उस वक्त वहां पर इकट्ठी हो जाती है और उस ड्राइवर को कई बार ऐसी बातें और ऐसी खबरें सुनने में आती हैं कि ड्राइवर को पीट कर मार दिया जाता है। अब ड्राइवर के पास दूसरा रास्ता ये है कि वो उस जगह से या तो भाग जाए या फिर अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाए या फिर गाड़ी को भी वहाँ पर छोड़े और अपनी जान बचाए और भाग जाए। अगर वो ऐसा करेगा तो नए कानून के अनुसार 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना, ये एक नया नियम जो है अब बनने के लिए जा रहा है, जिसको लेकर जो ड्राइवर कम्युनिटी है, जो ट्रांसपोर्ट जगत है, जो ट्रांसपोर्ट की पूरी एक चेन है, वो सभी अब सकते में है। ड्राइवरों ने ये सोच लिया है कि अगर ये नियम बना तो हमें ड्राइवरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि 10 लाख या 5 लाख रुपए हमारे पास देने के लिए नहीं है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आखिरकार ये नियम है क्या। हिट एंड रन का नियम पहले भी था, 2 साल की सज़ा थी, जुर्माना था, पर वही अब 10 साल की सज़ा, 10 लाख रुपए का जुर्माना अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करने के बाद उस स्पॉट से उस व्यक्ति को मरने के लिए छोड़कर भाग जाता है तो। वहीं अगर वह ड्राइवर इंसानियत दिखाता है, लोगों की भीड़ से जूझने के लिए भी तैयार हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आहत हुए व्यक्ति को अगर अस्पताल तक भी पहुंचाता है तो भी ड्राइवर के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की सज़ा तैयार है। नहीं, वो नियम बिल्कुल सरासर गलत है और उस चीज़ में अगर मान लो हम उस चीज़ को फॉलो भी किसी तरह से करते हैं तो क्या गवर्नमेंट हमारे बच्चों को या हमारे माँ बाप को किसी को पीछे हम जेल भी हो जाती है उस तरह से। पैसे तो हमारे भरने को है नहीं तो हमें जेल ही होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब उसको क्या हमारे माँ बाप को या बच्चों को हमारी को कौन सपोर्ट करेगा? पर नए नियम को लेकर जो ड्राइवर कम्युनिटी है, जो ट्रांसपोर्ट जगत है, वो वाकई में बड़ा ही चिंतित है। वहीं अब आम लोग जो ये मेरी खबर देख रहे हैं वो शायद ये सोच रहे होंगे कि यह नियम तो ड्राइवरों से संबंधित है, भला उनके ऊपर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आम जनता को भी मैं बता दूं कि जो दूध, सब्जी, कपड़े आप जो कुछ भी बाज़ारों से खरीदते हैं वो देश के विभिन्न हिस्सों से आपके पास पहुंचते हैं ट्रांसपोर्ट के जरिए, इन्हीं ट्रक ड्राइवर्स के जरिए। और जब ये लोग हड़ताल पर चले जाएंगे और जब ये लोग अपनी इस लाइन को छोड़ देंगे तो भला आपके पास जो सामान आज 10 रुपये का पहुंच रहा है, जो 10 रुपये का आपको मिल रहा है, हो सकता है कि महंगाई इतनी हो जाए कि वही सामान आपको 100 रुपये का भी खरीदना पड़े। दर्शकों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास खबर के साथ। आप जुड़े हुए थे SS राठौर से ATN न्यूज़ के माध्यम से।